Hello YouTube learners, my name is Kushal Sahu. Welcome to my channel The Science Teacher. Today we will discuss upon the examination question of object oriented programming. CBSE के एग्ज़ाम्स में या फिर जो भी एग्ज़ाम आप दोगे उसमें अगर आप ऐसे कंप्यूटर बेस्ड आप एग्ज़ाम देते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जनरली, या फिर कुछ आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो पिछले वाले मतलब जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें क्या क्या आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के टाइप से। क्वेश्चन दो तरीके के आ सकते हैं इसमें। मैं जनरली बात करूंगा CBSE के, तो इसमें आ सकते हैं जनरली एक 2 मार्क्स का और दूसरा 4 मार्क्स का। दो तरीके के आ सकते हैं क्वेश्चन, जिसमें 2 मार्क्स वाला शॉर्ट होगा, 4 मार्क्स वाला ऐसा होगा जिसमें आपको कुछ प्रोग्रामिंग कोडिंग्स करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखाता हूँ। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? व्हाट is the significance of scope resolution operator? Significance of scope resolution operator। आप सोचिए scope resolution operator क्या होते हैं। ऑपरेटर ये जो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहलाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्लास और ऑब्जेक्ट्स में? तो इसका मैं आपको थोड़ा सा आंसर कैसे लिखना मैं बताता हूँ। इससे पहले समझ लीजिए आप, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं अगर हमें फंक्शन को क्लास के बाहर में अगर डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है। डिक्लेयर किया हुआ है क्लास के अंदर में, उसे डिफाइन करना है बाहर में, कॉल कराएंगे कहीं और से और वो बाहर में डिफाइन हुआ रहेगा अगर कोई फंक्शन, तो उसे हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि एक अगर आपके पास में प्रोग्रामिंग है, जैसे वॉइड मेन से मैं शुरू करता हूं, और वॉइड मेन में हमने कोई क्लास बनाया हुआ है, जैसे क्लास जैसे इसको हम लोग Q नाम से क्लास बना करके उसका ऑब्जेक्ट Q1 बनाते हैं, और उस Q1 से हम लोग एक फंक्शन है FUN, उसे हम लोग यहाँ से कॉल कराते हैं। और ये क्लास लेट इट ऐसे बना हुआ है, यहाँ getCS से इसको कंप्लीट करते हैं। प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से ही बनता है, ठीक है। वॉइड मेन के अंदर में जो है ऐसे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, और क्लास जो है ये Q है, ये क्लास पहले ही बना हुआ रहेगा, क्लास Q। और Q के अंदर में क्या है, एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है Q1 फंक्शन। यहाँ से जो हम लोग कॉल करा रहे हैं उस फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर करते हैं, जैसे void FUN, ऐसे हमारे पास फंक्शन है। और इस फंक्शन को हमने यहाँ पर डिफाइन बस किया हुआ है, और इसे क्लास को हम लोग यहाँ पर क्लोज किए हुए हैं। अब इस फंक्शन को इस क्लास के बाहर में डिफाइन करना है, ये भूल जाइए आप, ऐसे ये तो कॉल कराने के लिए है। इस फंक्शन को, ये जो void फंक्शन है ये पब्लिक है, ठीक है, पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ है। इस फंक्शन को हमें आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करना है, तो हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो लिखेंगे सबसे पहले void, उसके बाद में क्लास का नाम Q, उसके बाद में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। उसके बाद में फंक्शन का नाम FUN, ऐसे करते हैं। और यहाँ पर इसे ओपन करते हैं, इसके अंदर में कुछ भी जो लिखना है, जो डिफाइन करना है, कुछ असाइन करना है वैल्यू, कुछ आउटपुट देना है, वो सब इसमें हम लोग करते हैं, और इसे ऐसे क्लोज करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर यूज हो रहा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल दे करके लिखेंगे कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होता है मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन आउटसाइड द क्लास। A member function is used to declare a function, to define a function। declare और define दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हो, या फिर member function is used to define a function outside the class which is pre-declared, ऐसे आप लिख सकते हो। तो प्रॉपरली अगर आप बुकिश लैंग्वेज में इसे देखना चाहो तो इसमें लिखा हुआ है member function can be defined, member function can be defined within the class definition और separately। इस क्लास डेफिनेशन के अंदर में भी आ सकता है, ये सेपरेटली भी आ सकता है, यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर स्पेसिफाई दैट द स्कोप ऑफ द फंक्शन रेस्ट्रिक्ट द क्लास नेम। अब
इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ये कहना क्या चाहता है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर जो बुक में दिया हुआ है वो क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया जाता है टू डिक्लेयर अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास। ये इनसाइड द क्लास भी डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन आउटसाइड द क्लास इसे डिक्लेयर किया जाता है। और ये बताता है स्कोप ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन का स्कोप बताता है कि वो वॉइड क्यू से बाहर नहीं जा पाएगा। ये जो स्कोप है ये फंक्शन का, वो कहाँ से जुड़ा हुआ रहे, कहाँ तक जाए, वो क्यू क्लास का यहाँ पर जो नाम है ये और ये फंक्शन, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये दोनों के बीच में एक आपसी संबंध बताता है कि ये जो है फंक्शन इस क्यू से बाहर ना जा पाए, इस क्लास से बाहर ना जा पाए। ये है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे आ सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब चलिए बढ़ते हैं कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या आते हैं। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली आपका एरर फाइंडिंग के होते हैं या फिर कुछ प्रोग्रामिंग कोडिंग्स के होते हैं। तो एरर फाइंडिंग्स के क्वेश्चंस को बहुत सारे होते हैं, वो उसको बताना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत तरह तरह के होते हैं, बहुत सारे, उसमें लंबा चौड़ा प्रोग्रामिंग लिखना होता है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि जो क्लास है वो डिक्लेयर किया हुआ है या नहीं प्रॉपरली। उस क्लास से रिलेटेड ऑब्जेक्ट सेम नाम ऑफ क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है या नहीं। यहाँ पर सेमीकोलन देना जरूरी है। ओके, यहाँ पर ये बनाया हुआ है नहीं, और उसी से हम लोग जो फंक्शन इसके अंदर में डिफाइन किए हुए हैं वो कॉल हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखिए कि जो मेंबर फंक्शन है वो यहाँ से एक्सेसिबल है या नहीं। उसके बाद में आप देखिए कि जो डिक्लेयर किया हुआ है फंक्शन वो सही से डिक्लेयर किया हुआ है या नहीं। सेमीकोलन का आपको ध्यान में रखना है और ये कॉलन का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर में डिक्लेरेशन भी आपको ध्यान में रखना है। बस इतना ही होगा। अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो, कहीं पर कोई दिक्कत हो, तो आप उसके जगह में ऐसे लाइन खींच करके उसे सुधार करके यहाँ पर लिख दो एरर 1 या करेक्शन 1, कुछ इस तरीके से लिखो। आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स के लिए रहते हैं तो कम से कम 4 एरर्स भी हो सकते हैं या फिर 2 एरर्स भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, क्योंकि उसमें नंबरिंग भी करना होता है। अब चलिए बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइप, इससे भी थोड़ा सा वास्ट किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वो आते हैं प्रोग्रामिंग कोडिंग्स के लिए। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उसका आपको प्रोग्रामिंग का कोडिंग्स करना होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ बुक के क्वेश्चन से ही, और बुक के क्वेश्चन को ही मैं आपको दिखाऊंगा। 2 क्वेश्चन हम चलिए बनाते हैं उस तरीके के जो होते हैं क्वेश्चन उसे। डिफाइन अ क्लास स्टोक इन C++ विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। एक क्लास स्टोक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसका जो क्वेश्चन है वो एक क्लास है स्टोक, उसे डिफाइन करना है। ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स, जो उसमें लिखे हुए हैं प्राइवेट मेंबर्स, आई कोड ऑफ टाइप इंटीजर, आइटम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, प्राइस ऑफ टाइप फ्लोट, क्वांटिटी QTY यानी क्वांटिटी ऑफ टाइप इंटीजर, डिस्काउंट ऑफ टाइप फ्लोट। उसके बाद में एक मेंबर फंक्शन फाइंड डिस्क टू कैलकुलेट डिस्काउंट एज फॉलोज। इस तरीके से एक मेंबर फंक्शन भी बनाना है जिसे डिफाइन हम लोग इस तरीके से करेंगे। और ये ऊपर में जो प्राइवेट मेंबर पूरा दिया हुआ है ये हम लोग प्राइवेटली लिखेंगे। किसके अंदर में? क्लास स्टॉक के अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे? इंट, आई कोड, कैर, आइटम, फ्लोट, प्राइस, इंट, QTY, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में जो भी दिए हुए हैं मेंबर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, उसके लिए अलग से हम लोग उसे डिफाइन करेंगे। वो आउटसाइड द क्लास हम लोग डिफाइन करेंगे। और कुछ पब्लिक मेंबर्स दिए हुए हैं उसके नीचे। अ फंक्शन बाय टू allow the user to enter values for I code, item, price, quantity and call function find disk to calculate discount। मतलब पब्लिक मेंबर में हम लोगों को एक फाइंड डिस्क नाम से जो है फंक्शन है उसे भी कॉल कराना है, और ये बाय नाम से फंक्शन बनेगा जिसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर फाइंड डिस्क को कॉल कराएंगे। उसके बाद में एक और फंक्शन है, एक फंक्शन शो ऑल टू अलाउ यूजर टू व्यू द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑल डेटा मेंबर्स। एक शो ऑल करने नाम से एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम लोगों को सभी जो मेंबर्स जो डेटा मेंबर्स हैं उन सभी को यहाँ पर दिखाना है आउटपुट। इसे मैं छोड़ देता हूँ, अभी आप देखते रहिए। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्टॉक नाम से क्लास जनरेट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल मैं लिखता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूँगा।
क्लास स्टॉक, इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि सभी आपको दिख ही जाए। ये इरेज कर देता हूँ। ओके, क्लास स्टॉक बनाना है आपको। उसके अंदर में आपको प्राइवेट मेंबर्स कुछ लिखने हैं। देखिए, प्राइवेट मेंबर लिखने के लिए आपको प्राइवेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ नहीं आप देते हो ना वहाँ पर, ना पब्लिक देते हो ना ही प्रोटेक्टेड देते हो, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइवेट हो जाता है। अब हम लोग करेंगे इसमें आई कोड ऑफ टाइप इंटीजर टाइप का डिक्लेरेशन करेंगे। क्या क्या इंटीजर टाइप दिया हुआ है? आई कोड, उसके बाद में दिया हुआ है एक और QTY। ये हम लोग दोनों को डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप। उसके बाद में स्ट्रिंग हमें डिक्लेयर करना है। स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए हम लोग कैर लिखते हैं, कैर में सभी कुछ आ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे कैर स्ट्रिंग, कैर डालना है हमें आइटम, ITEM, ठीक है। उसके बाद में हम डालेंगे फ्लोट में प्राइस और डिस्काउंट। फ्लोट के अंदर में प्राइस और डिस्काउंट आएगा। देखिए, अगर आपको मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करना है, उसके बाद में जो है मेंबर फंक्शन उसे डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले आप उसे एक प्राइवेट मेंबर या पब्लिक मेंबर जिसमें डिक्लेयर करना है वो बताया हुआ है उसे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद में आउटसाइड द क्लास उसे डिफाइन करेंगे। आप इनसाइड द क्लास भी उसे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है कि एक फंक्शन जो है बाई नाम का वो उसे कॉल कराएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक फंक्शन है बाई नाम का, वो उसे कॉल करा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करेंगे ताकि जो फंक्शन है बाई नाम का वो उसे कॉल कराए और यहाँ पर वो डायरेक्टली वो कॉल ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे यहीं पर डिफाइन कर देंगे, अगर यहीं पर हम लोग क्लास लिखे करके ओपन करके इसमें जो भी एंट्री करना है वो करके अगर क्लोज करते हैं तो वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा और उसे कॉल कराने का फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम उसे आउटसाइड करेंगे। और क्योंकि पब्लिक मेंबर में हम लोगों को जो क्वांटिटी है, जो भी प्राइस है, वो हम लोगों को इंसर्ट करना है, तो पहले हम लोग इंसर्ट करेंगे, उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए हम लोग उसे बाद में यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, देखिए अब इसमें क्या करना है, हमें एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करना है, नाम है फाइंड डिस्क, ठीक है। देखिए, मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए आपको उसका टाइप, रिटर्न टाइप लिखना होता है। इंट है, वॉइड है, फ्लोट है, कैर है, क्या है, तो हम लोग यहाँ पर वॉइड डालते हैं, वॉइड फाइंड डिस्क। स्पेलिंग क्या है भाई? FIND, दोनों कैपिटल है, FRD। देखिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा कैपिटल आ रहा है, कौन सा स्मॉल आ रहा है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बहुत अगर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होता है ये सब के बारे में, कैपिटल स्मॉल, वरना वो समझेगा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया वॉइड फाइंड डिस्क, आपको इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है। हमने रिटर्न टाइप वॉइड एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है फाइंड डिस्क, इसे हमें कॉल कराना है दूसरे फंक्शन से, ठीक है। अब आपको ऊपर वाला मैं समझा देता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा। देखिए, इंटीजर टाइप जो है हमें क्वांटिटी लेना था, आई कोड लेना था, कैरेक्टर टाइप आइटम लेना था, फिर प्राइस और डिस्काउंट फ्लोट टाइप लेना था, तो इसे हमने ऐसे डिक्लेयर किया। एक साथ हमने डिक्लेयर किया प्राइस और डिस्काउंट को बीच में कोमा लगा करके, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आई कोड और क्वांटिटी को बीच में कोमा लगा करके डिक्लेयर किया हुआ है। लास्टली हमें इसे सेमीकोलन से क्लोज करेंगे ताकि वो लाइन टर्मिनेट हो जाए और वो उसमें डिक्लेयर हो जाए। अब इसके बाद में हम लोग इसी क्लास के अंदर में हमें पब्लिक मेंबर्स, जो नेक्स्ट में आप देख सकते हो पब्लिक मेंबर दिया हुआ है, तो हम उस पब्लिक मेंबर को पब्लिकली लिखेंगे और पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे। क्या है? ये फंक्शन बाई नाम से फंक्शन है। चलिए हम लोग लिखते हैं, फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर ही देना है, वॉइड बाई। और जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम लोग उसमें सेमीकोलन लास्टली नहीं लगाते हैं। इसमें हम लोगों को अलाउ करना है यूजर को टू इंटर द वैल्यूज़ फॉर आई कोड आइटम प्राइस क्वांटिटी, और कॉल करना है फंक्शन को टू फाइंड डिस्क टू कैलकुलेट डिस्काउंट। हमें यहाँ पर कैसे करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपके पास में सी आउट हम लोग पहले इनपुट देंगे, सी आउट देंगे, क्या कहेंगे कि इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। देखिए, वो जो डिटेल्स है
एक ही लाइन में होगा, ठीक है। इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स हम लोग करेंगे, क्या क्या डिटेल भरना है वो डिटेल के बारे में हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि क्या क्या आपको भरना है। आई कोड, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी एंड कॉल करना है हम लोगों को बाद में फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पर फिर से एक सी आउट देते हैं, चलिए आप एक ही में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये है, इसमें हम लोग देंगे आइटम, आई कोड, आइटम, प्राइस, आई कोड, उसके बाद में इसको हम लोग सीन लेंगे एज आई कोड, ये डबल कॉलन के अंदर में, ताकि ये समझ में आए। आइटम कोड, आई कोड इंटर लेंगे, सी आउट फिर से देंगे हम लोग। सी आउट में हम लोग देंगे क्या, इसमें हम लोग देंगे आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, आइटम, फिर एक बार प्राइस, फिर एक बार क्वांटिटी। ये हम लोग सभी को सीन करेंगे। फिर आइटम, सी आउट में हम लोग लिखेंगे प्राइस, उसके बाद में सीन करेंगे उसी प्राइस को, उसके बाद में सी आउट करेंगे क्वांटिटी के बारे में, मतलब जो जो आपको सीन करना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में सीन करेंगे QTY को। ओके, ये इतना लंबा जा नहीं सकता, अगर आप इसको एक लाइन में बनाना चाहो तो एक लाइन में बना सकते हो। मैंने इसमें अच्छे से आपको दिख जाए इसलिए आई कोड, आइटम ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे लिखने के अलावा, ठीक है, आपको ये जब एग्ज़ाम लिखना है तो अगर आपके पास में टाइम नहीं है, आपके पास में कुछ जैसे कि लास्ट मोमेंट में आप बना रहे हो, तो इसको आप नॉर्मली कैसे लिख सकते हो, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर इसे लिखो, जैसे ये है, इसे मैं इरेज करता हूँ पहले। आप यहाँ पर जो सी आउट होगा उसे सी आउट नहीं लिख करके सीन लिख देना, और सीन लिखने के बाद में आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो सीन, क्या क्या आपको इंटर करना है, आई कोड, उसके बाद में आप यहाँ इंटर कर सकते हो QTY, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो आइटम, उसके बाद में एक ही लाइन में होगा, ठीक है। आइटम के बाद में आप यहाँ पर प्राइस, और प्राइस के बाद में आप यहाँ पर डिस्काउंट। इतना इंटर करने के बाद में आप इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन को यहाँ पर ऐसे ये सीन वाला को क्लोज करोगे। उसके बाद में यहाँ पर एक फंक्शन आपको जो है कॉल कराना है। कौन सा फंक्शन है, फाइंड डिस्क। उसके बाद में आप उतना लिखने से अच्छा इतना ही लिखो तो भी बेटर है, तो भी काम चल सकता है। अब हमें एक फंक्शन को कॉल कराना है जिसका नाम है यहाँ पर फाइंड डिस्क। तो हम लोग नॉर्मली उस किसी भी फंक्शन को कॉल कराने के लिए उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं, FIND और DISC, इतना नंबर, ऐसे हम लोग इस फंक्शन को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में वो फंक्शन को, उस फंक्शन को हमें यहाँ पर क्या करना है, एक दूसरे, जैसे कि ये फंक्शन बाई है, उसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और उस फंक्शन को क्लोज करने के बाद में हमें एक और फंक्शन डिक्लेयर करना है जिसमें हम लोग सभी को शो करेंगे, सभी जो फंक्शंस हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। तो उसे शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जो क्या नाम से फंक्शन है, void show all। तो हम यहाँ पर void show all करेंगे। show all में हम लोग क्या करेंगे, सभी फंक्शन को यहाँ पर जो है, सभी जो हमने इंटर किया हुआ है उसे हम लोग यहाँ पर सी आउट देंगे, प्रिंट देंगे। यहाँ पर फाइंड डिस्क वाला काम हम लोग बाद में करेंगे। ये फाइंड डिस्क अभी यहाँ पर कॉल हो रहा है। जैसे ये सब इंटर होगा उसके बाद में ये कॉल होगा। ये जब कॉल होगा तो हम लोग उस कॉल वाले फंक्शन को कहीं और डिफाइन करेंगे। पहले ये वाला जो क्लास है उसको हम लोग क्लोज करते हैं, क्योंकि उसे हम लोग आउटसाइड द क्लास हम लोग डिक्लेयर करेंगे, ये फाइंड डिस्क वाला फंक्शन जो है उसे। और ये स्टॉक वाला जो है, इस क्लास को हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, तो void show में हम लोग क्या करना है, सभी को प्रिंट करना है। तो सभी को प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जैसे सी आउट लिए हुए थे, यहाँ पर हम लोग सीन लिए हुए थे, यहाँ पर हम लोग सी आउट ले लेंगे। और सी आउट में जितना कुछ है, आई कोड, QTY, आई कोड है, QTY है, उसके बाद में आपका जितना सारा है, आइटम है, जो भी है सभी को आपको यहाँ पर एंट्री कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आइटम है, उसके बाद में हमारे पास है प्राइस है, उसके बाद में डिस्काउंट है। आई थिंक ये डिस्काउंट जो है, ये मुझे इसमें एंट्री नहीं करना था, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो हमारा यहाँ से कैलकुलेट होगा। तो इसमें आपको इतना डिक्लेयर नहीं करना है, आप इतना भी लिख करके छोड़ सकते हो।
नहीं, इतना ही लिखना ही है। ओके, अब इसमें क्या करना है, फाइंड डिस्क को हम लोगों को ऐसे यहाँ पर क्लास क्लोज हो जाता है। उस क्लास को क्लोज करने के बाद आपको ये फाइंड डिस्क नाम का जो फंक्शन है, उस फंक्शन को यहाँ पर जो कॉल हुआ है उसे यहाँ डिफाइन करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आउटसाइड क्लास हमें डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो आउटसाइड डिक्लेयर करने के लिए हम लोग करेंगे वॉइड स्टोक नाम क्लास का लिखेंगे STOCK। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड डिस्क नाम का जो फंक्शन है उसे हम लोग कॉल कराएंगे बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हम लोग यहाँ लिखेंगे फाइंड डिस्क, ठीक है। और उसे हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर में कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, इफ़ QTY इज लेस देन इक्वल टू 50 देन डिस्काउंट इज 0। इफ़ QTY इज ग्रेटर देन 50 and less than equals to 100 then discount is 5. if QTY is less than 100 then discount is 10. अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसमें जस्ट आपको लिखना ये है कुछ इस तरीके का। इसमें हम लोगों को कंडीशन लगाना है कि अगर आपका क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी अगर 50 से कम है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर वो क्वांटिटी आपका 50 से ज़्यादा है लेकिन 100 से कम है तो हम लोगों को कुछ डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज़ 5। और अगर आपके पास में वो 100 से भी ज़्यादा है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 10 का। तो उस तरीके का हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब उसे लिखने के लिए हम लोग इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इसे मैं यहीं पर थोड़ा सा छोटा मैं करके लिख के यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं वॉइड शो को यहाँ पर से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन इतना आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ हम लोग चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे इस फंक्शन को वॉइड स्टोक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और यहाँ पर फाइंड डिस्क। उसके बाद में हम लोग करेंगे इसमें कंडीशन से चेक करेंगे, इफ़ QTY इज लेस देन 50 या इक्वल्स टू भी है तो लेस देन इक्वल्स टू 50 देन डिस्काउंट कैसा इसमें है, स्मॉल लेटर से है तो जैसे है वैसे लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट इक्वल्स 0। अगर ये गलत हुआ मतलब 50 से बड़ा हो सकता है, QTY अगर 50 से छोटा है तो डिस्काउंट 0 होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम लोग एल्स इफ़ में आएंगे। उसमें क्या करेगा कि यदि ये सेटिस्फाई नहीं करता है मतलब 50 से छोटा नहीं है तो 50 से बड़ा ही होगा, तो हम लोग एल्स इफ में चेक करेंगे QTY जो है वो कहीं बड़ा तो नहीं है ना, मतलब 100 से। तो अगर 100 से बड़ा है 100 से कम है, ठीक है, सॉरी 100 से कम है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्काउंट इक्वल्स टू 5। और अगर हमारे पास में ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो शायद वो जो है क्वांटिटी वो हमारा 100 से भी बड़ा है। हमारे पास यही कंडीशन है ना। तो अगर हमारे पास में क्वांटिटी एल्स में जा कर के हम लोग लिखेंगे, ये डोंट यूज़ दिस टाइप ऑफ ब्रेसेस हियर, वो ज़्यादा जगह टेकिंग हो जाता है। अगर आप ब्रेस का यूज़ नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ब्रेस का यूज करते हो तो ओपन कीजिए, क्लोज भी कीजिए। एल्स में क्या करेंगे हम लोग, डिस्काउंट इक्वल्स टू 10 लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्या समझना है आपको, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें कहता ये है कि अगर आपका क्वांटिटी जो है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर आपका क्वांटिटी 50 से कम है, मतलब क्वांटिटी जो है 50 से कम है तो डिस्काउंट दीजिए 0। अगर 50 से ज़्यादा है और 100 से कम है, मतलब क्वांटिटी अगर 100 से कम है और 50 से, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब इसमें आएगा, ठीक है। मतलब 50 से कम नहीं है तो 50 से बड़ा है और 100 से छोटा है तो डिस्काउंट देगा 5। और अगर 50 से भी बड़ा है, 100 से भी बड़ा है, ठीक है, 50 से भी छोटा नहीं है, 100 से भी छोटा नहीं है तो लास्टली डिस्काउंट देगा, सबसे बड़ा अगर है तो 10 का दे देगा, ठीक है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे आपको, इसमें इस वॉइड स्टॉक को कंप्लीट कर देना है और यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर ऐसे क्लोज भी कर देना है।
ये void स्टॉक बाहर में डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पर एक शो वाला था, उस शो वाले को भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा जगह थोड़ा सा कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ये मिलेगा आपको 4 मार्क्स का, दैट इज़ 4 मार्क्स। यहाँ पर जो फंक्शन दिए हुए हैं वो फंक्शन को आपको डिक्लेयर करना है। यहाँ पर जो भी आपको मेंबर फंक्शंस, मेंबर डेटा मेंबर्स दिए हुए हैं सभी को आपको डिक्लेयर करना है। कैसे टाइप में डिक्लेयर करना है, एक यहाँ पर प्राइवेटली डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ है, और उसे हमने यहाँ पर कॉल कराया, और ये जो क्लास है उसे जनरेट करना है और उस क्लास को कहीं पर क्लोज करना है। नीचे यहाँ पर मैंने क्लोज किया हुआ था, उसे मैंने इरेज कर दिया है, थोड़ा सा जगह कम था इसलिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, आप ऐसी तैयारी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जिसमें शायद एक क्लास आइटम डिक्लेयर करना है, जिसमें आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन है। तो कोड ऑफ टाइप इंटीजर है, आई नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग है, प्राइस ऑफ टाइप फ्लोट है, क्यूटी वाई ऑफ प्राइस इंटीजर है, मतलब कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट चेंज करना है क्लास का नाम को आइटम से, उसमें कुछ मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स को यहाँ पर डिक्लेयर करना है। एक यहाँ पर है गेट ऑफर करके, तो ये जो है फाइंड डिस्क को हटा करके आपको यहाँ पर गेट ऑफर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एक और यहाँ पर शायद है पब्लिक मेंबर्स में आपको गेट स्टॉक और शो आइटम करना पड़ेगा। तो ये जो है वॉइड बाय की जगह में गेट स्टॉक आपको लिखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल रहेगा तो आपको समझ में भी आएगा। गेट स्टॉक कर देना है। उसके बाद में आपके पास में जो भी जैसे कैरेक्टर टाइप अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो आइटम को, तो आपको उसका साइज़ भी लिखना पड़ेगा, 20, 30, 10 जो भी है। और उसके बाद में आपके पास में जो भी है पिछले वाले में भी आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है। उसके बाद में एक फंक्शन आपको शो आइटम लिखना होगा, वो तो मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया। और ये जो है गेट ऑफर, उसे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। गेट ऑफर, और यहाँ पर भी हम उसे चेंज करेंगे गेट ऑफर। और स्टॉक जो है उसे भी हम लोग यहाँ चेंज करेंगे नाम से आइटम। गेट ऑफर, और उसके बाद में हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे। सेम टाइप ऑफ डिक्लेरेशन है, आप देख सकते हो क्वेश्चन।